कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण पर संग्राम। मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% आरक्षण है बहाना, तुष्टीकरण है आजमाना। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार के एक फैसले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कर्नाटका मंत्रिमंडल ने कर्नाटका सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी ट्रेडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है। इस कदम का मकसद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। कर्नाटक सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट के दौरान 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय को देने की घोषणा की थी, जिससे अब अमली जाना पहना दिया गया है। अधिकारी सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेक्शन में लाया गया। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटका के सरकारी ट्रेडर में मुस्लिमों की 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस फैसले पर राजनीति बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने कर्नाटका सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम्युनल राजनीति और वोट बैंक की राजनीति को एक नया आयाम दिया जा रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट in the budget has publicly announced a 4% reservation for Muslims in government contracts. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। अब देख लीजिए, शाबानो हुआ, शाबानो के बाद 3 तलाक हुआ, बीच में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की बात हुई। ये सारी पार्टियां अपोज करती रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। देश में काफी बदलाव हो गया। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। थोड़ा बहुत जो लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने विस्परिंग कैंपेन किया था, झूठ, कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है, तो उसका कुछ असर हुआ। जनता को मालूम हो गया कि ये झूठ है। तो देखिए, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र और क्या दिल्ली, जनता ने जबरदस्त जवाब दिया, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को कमजोर होते नहीं देखना चाहती, जो देश का विकास हो रहा है। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka
has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Mr. Siddhar Mahia does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं। ऐसे दल हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तुष्टीकरण की बजाय संतुष्टीकरण पे बल देते हैं। ये मामला पहला नहीं है जब कर्नाटका में सिद्धिमैया सरकार के फैसले पर सवाल उठा है। इमामों को 6,000 का मासिक भत्ता, मुसलमानों को विवाह के लिए 50,000 की मदद, उर्दू स्कूलों को 100 करोड़ रुपए, वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए 150 करोड़, मुस्लिम छात्रों की फीस में 50% छूट जैसे फैसलों के कारण सिद्धिमैया सरकार पहले से ही बीजेपी के निशाने पर है। अब इस फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। सरकार का काम समाज के सभी वर्गों का विकास है। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि क्या सिर्फ एक खास समुदाय को आरक्षण देना दूसरे समुदायों के साथ भेदभाव नहीं है, और क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है।